नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देख रहे हैं मुंबई मास टाइम्स। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ जी और अजीत दादा, सुनील तटकरे जी, हमारे रविंद्र चौहान जी, मैं सब लोग बैठकर प्रफुल्ल पटेल जी ये तय हुआ है कि महायुति में कोई भी यहाँ पर किसी के कार्यकर्ताओं को लेना नहीं है, किसी के कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा एक में के पार्टी में लेना नहीं है। लेकिन स्थानिक लेवल पर, लोकल लेवल पर जब हम टिकट देते नहीं है तो कभी कभी बीजेपी भी टिकट नहीं दे पा रही है। एक पोस्ट पे एक ही व्यक्ति एक बार जा सकता है, एक ही नगर से बन सकता है, 4 लोग वो टिकट मांग रहे हैं। ऐसे समय में लोकल कार्यकर्ता नाराज होकर, अनरेस्ट तैयार होकर वो दूसरे पार्टी में जा रहा है। अब मेरे भी एमएलए एरिया में कल 9 बीजेपी के कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे जी की तरफ चले गए। अब मैं एकनाथ शिंदे जी को थोड़ी दोष दे सकता हूं ये कि भाई एकनाथ शिंदे जी आपने क्यों लिया है। मेरे एमएलए एरिया के 9 कार्यकर्ता मुझे बीजेपी को छोड़ के एकनाथ शिंदे जी के पास गए। अब उन्होंने टिकट दी तो मेरा नाराजी एकनाथ शिंदे पे थोड़ी होगी, क्योंकि वहां लोकल हुआ है कि उनको लगा कि मुझे लड़ना है। ऑप्शन क्या है तो शिवसेना है। अब शिवसेना नहीं मिली तो राष्ट्रवादी ऑप्शन है। 6 पार्टियां बाहर है, तो यहां से वहां से वहां वो लोकल अनरेस्ट को हम महाराष्ट्र का अनरेस्ट नहीं समझेंगे। स्थानिक राजनीति का संबंध महाराष्ट्र की राजनीति से नहीं है। हम प्रयास करते हैं कि हमारी पार्टी संभालने के, लेकिन लोकल चुनाव है, छोटा चुनाव है। ये छोटे चुनाव में इधर उधर थोड़ा होता है, इसका मतलब राज्य में कुछ गड़बड़ है, स्टेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसा नहीं है। पूरी तरह से कल हम बैठे थे और हमने निर्णय लिया है कि महायुति में, और हमने सारे पदाधिकारी, कल हम 2:30 बजे तक रात को हमें सारे प्रभारी बैठे थे, हमने सारे प्रभारी को कहा है, हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी ने कहा है, कोई भी महायुति में किसी के ऊपर भी कोई भी महायुति में कोई निराशा तैयार हो या महायुति में संभ्रम तैयार हो या महायुति में दरार पड़े, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट किसी ने नहीं करना है। कोई भी मतभेद और मनभेद नहीं होगा, ये हमारे बीजेपी के नेताओं ने देखना है। इसके लिए हमने उसका कल सारे प्रभारी की बैठक भी ली है।